हेलो फ्रेंड्स, 9 जनवरी 2025 को हरियाणा बोर्ड अपनी 10वीं 12वीं की डेट शीट जारी करता है। डेट शीट आपकी स्क्रीन पे है। ये 9 जनवरी को जारी हुई डेट शीट है। इनके अंदर जो है बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जिनके अंदर 10वीं हो चाहे 12वीं हो, छुट्टियां कम थी दो सब्जेक्ट्स के बीच में, तो स्टूडेंट परेशान थे। बहुत सारी यहाँ पर स्टूडेंट की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि भाई डेट शीट चेंज होनी चाहिए। हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। तो फाइनली हरियाणा बोर्ड ने आपकी सुन ली है और आपकी डेट शीट में चेंज कर दिया गया है। आप लोग न्यूज़ भी देख सकते हो। 21 जनवरी देख लीजिए, 21/1/2025 पानीपत दैनिक भास्कर की अपडेट है ये। हरियाणा बोर्ड 10वीं 12वीं के पेपरों की तारीखें बदली, यानी कि आपकी डेट शीट की यहाँ पर चेंजमेंट की बात हो रही है। न्यूज़ आ गई है पूरी, आज सुबह ही आ गई है। अब मैं आपको जो है हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ कि क्या नोटिस आए हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट चेंज कर दिए गए हैं और क्या ये डेट शीट सही है। और जो ये डेट शीट बदली गई, जो मीटिंग कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपकी और जो चीज़ें हो गई, जैसे कि आपके पासिंग क्राइटेरिया, आपके क्वेश्चन पेपर्स का डिज़ाइन, उनके ऊपर भी क्या क्या चर्चा हुई, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। चलिए चलते हैं हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको जो है 2-3 नए नोटिफिकेशंस आए। कल हुआ है ये सारा घमासान। ये देखिए, यहाँ पर डेट शीट 10वीं की है, नीचे 12वीं की है। रिवाइज्ड हो गई है आपकी डेट शीट। अब आपको पुरानी डेट शीट के हिसाब से तैयारी नहीं करनी है। और नीचे एक नोटिस है। आज इस वीडियो में हम नोटिस की चर्चा करेंगे। इन दोनों डेट शीट के ऊपर अलग अलग वीडियो आएंगी जिसमें कुछ आपको और नई चीज़ें मैं बताऊंगा। तो आज इस नोटिस को हम डाउनलोड करके ओपन करके पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। मैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई ये। भाई एग्ज़ाम की आप पूरी तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप गलत तैयारी करके चले गए, सब्जेक्ट अलग दिन का पेपर था, आप अलग सब्जेक्ट का पेपर की तैयारी करके चले गए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर जो है डाउनलोड होकर नोटिफिकेशन आ गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस है 20/1/2025। डेट चेक कर लीजिए, 20 जनवरी को शाम को ये नोटिस आया था। सब्जेक्ट देखिए, सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10वीं 12वीं की फरवरी-मार्च 2025 की तिथि पत्र के संशोधन के बारे में, यानी कि संशोधन कर दिया गया है, चेंजमेंट कर दिया गया है। क्या चेंज हुआ है तो 2 टेबल बना के यहाँ पर आपको समझाया गया है। ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले सेकेंडरी यानी कि 10th की बात हो रही है, फिर सीनियर सेकेंडरी दूसरी टेबल में 12th की बात हो रही है। दोनों का बता देता हूँ, ध्यान से समझ लेना। देखिए, पहले नंबर पर हिंदी का सब्जेक्ट था। पहले जो डेट शीट आई थी उसमें आपका हिंदी का पेपर पहला ही पेपर था 28/2/2025 को, लेकिन अब हिंदी का पेपर कर दिया है, इधर देखिए, 7/3/2025 यानी कि 7 मार्च को। ध्यान से सुनिए, 10वीं क्लास का पहला पेपर हिंदी का था जो कि 28 फरवरी को था। अब वो पेपर 28 फरवरी को नहीं है, 7 मार्च को होगा। यानी कि हिंदी का पेपर अब आपका कब है? 7 मार्च को है 10वीं का। दूसरा देखिए, सोशल साइंस यानी कि जिसको SST बोलते हो आप लोग, पहले 5 मार्च को था, 5/3/2025 देख लीजिए। अब वो हो गया है 17 मार्च को। सबसे पीछे ले जाके पटक दिया है भाई इस पेपर को। और ये चेंजमेंट क्यों हुआ है? क्या अब की बार कुछ बड़ा होने वाला है? ये चीज़ें भी मैं आपको क्लियर करूंगा अभी कि भाई इतना चेंजमेंट क्यों किया गया है कि पहले जो पेपर 5 तारीख को था सीधा उसको 17 के ले गए। क्यों इतना गैप दिया गया है आपको एग्जाम्स के बीच? अब की बार के बोर्ड के पेपर कैसे आ रहे हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। पूरी मीटिंग की अपडेट लेके आया हूँ। आगे देखिए, तीसरे नंबर पर मैथमेटिक्स। पहले मैथमेटिक्स का पेपर 7 मार्च को था, लेकिन अब 7 मार्च को तो हिंदी हो गया, तो अब मैथ का पेपर 28 फरवरी को हो गया जब हिंदी का पेपर था। यानी कि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नई डेट्स कोई नहीं आई है। जिन डेट्स को पहले पेपर थे वो उन्हीं दिन को हैं, लेकिन सब्जेक्ट चेंज कर दिए गए हैं। मान लीजिए पहले 28 फरवरी को हिंदी का था तो अब मैथ का हो गया है, और 7 मार्च को पहले मैथ का था तो अब 7 मार्च को ये हिंदी का हो गया है। समझ गए? यानी कि डेट शीट के अंदर सब्जेक्ट चेंज कर दिए गए हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। इसके अलावा आगे देखिए, संस्कृत, उर्दू, ड्राइंग, एग्रीकल्चर, ये जो सब्जेक्ट थे आपके, पहले इनका पेपर 17 मार्च को था, लेकिन अब 17 मार्च को SST का है, तो इनका 5 मार्च को है जब पहले SST का था। अब 12वीं का देख लो भाई। अब 12वीं वाले ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहले पेपर था 12 मार्च को, लेकिन अब वो पेपर 15 मार्च को होगा। आपको छुट्टियां दी गई हैं बीच में। यानी कि केमिस्ट्री साइंस वाले, अकाउंटेंसी कॉमर्स वाले और पब्लिक एड, ये जो तीनों यहाँ पर हैं स्ट्रीम, इनके जो पेपर हैं जो पहले 12 मार्च को होने थे वो अब 15 मार्च को होंगे ये पेपर। इसके अलावा दूसरे नंबर पे पॉलिटिकल साइंस, जो कि पहले 15 मार्च को था, क्योंकि अब 15 को तो ये हो गई केमिस्ट्री अकाउंटेंसी, तो वो 12 को हो गया है। समझ गए? इसके अलावा मैथमेटिक्स का जो है पहले 18 मार्च को पेपर था, अब वो 20 मार्च को होगा। और सोशियोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप का जो 20 मार्च को था
वो अब 18 को होगा। तो 10th और 12th दोनों क्लासेज में जो डेट्स थी वो तो सेम ही है पेपरों की, लेकिन सब्जेक्ट चेंज कर दिए। पहले जहाँ मैथ का पेपर था वहाँ हिंदी का कर दिया, पहले जहाँ मैथमेटिक्स का था 12th क्लास में वहाँ अब सोशियोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप का कर दिया, पहले जहाँ केमिस्ट्री का था अब वहाँ पॉलिटिकल साइंस का कर दिया। तो ये डेट चेंज यहाँ पर जो है सब्जेक्ट चेंज किए गए हैं, सॉरी। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, आपको अब नई डेट शीट के हिसाब से तैयारी करनी है। ओके, ये आगे आप नोटिस देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सिग्नेचर वगैरह भी हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि ये नोटिफिकेशन था और आपकी जो सब्जेक्ट की डेट शीट्स वगैरह थी वो बदल दी गई हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं और मीटिंग में क्या क्या अपडेट्स के ऊपर चर्चा हुई, अब की बार कैसा क्वेश्चन पेपर डिजाइन रह सकता है, क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा रह सकता है, क्योंकि इतनी छुट्टियां बीच में दे दी गई हैं। अब डेट शीट को एन वक्त पे क्यों बदला गया है, कहीं ना कहीं जो है कुछ तो है। तो देखो यार, अब की बार जो है आपको नए टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, हम बात करें प्रैक्टिकल को लेकर भी अपडेट दे दी गई है। और तीसरा, आपके पासिंग क्राइटेरिया की मैं बात करूंगा। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करें, आप भी बोर हो जाते हैं और मैं भी यार कई चीज़ें भूल जाता हूं। तो कहीं ना कहीं मैं जो है एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा अब, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। मैंने सारी अपडेट देख ली हैं, सुन ली हैं, रिसर्च कर ली है पूरी, सारी अपडेट्स आपको पता चल जाएंगी कि अब की बार न्यू बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव को बदलकर जो पंकज अग्रवाल जी बनाए गए हैं वो क्या क्या चेंजमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है जब पहले वीपी यादव जी बनाए गए थे नए नए, उन्होंने बहुत सारे चेंज किए थे। आपके जो है पेपर में QR कोड लगा दिया था, आपकी जो है डिजिटल मार्किंग की गई थी, आपका जो है पासिंग क्राइटेरिया बदल दिया था, और भी चीज़ें हुई थी। तो कहीं ना कहीं अब न्यू चेयरमैन है पंकज अग्रवाल जी, तो वो क्या क्या कर रहे हैं इस बार। और देखिए बहुत ही यहाँ पर अच्छे इंसान लगे मुझे, साइलेंटली काम कर रहे हैं, यानी कि कोई जो है ज़्यादा हा हुआ नहीं कर रहे, साइलेंटली अपना वर्क करते जा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को पता चले ताकि आप लोग अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है वीडियो आएंगी, आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी है, बहुत सारी बातें अब आपको नई मैं बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।